हेलो राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज सभी का जो आपका पेपर है ना वो हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपके राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर है ना प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ना, इसका फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आपको कंटिन्यू वॉच करना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन है। और आप मुझे जरूर बताएं कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान है तो लिखित है, अलिखित है, कठोर है या विकसित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान है ना वो आपका लिखित है। इसके अलावा विद्यार्थियों, हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अंग बना यानी कि बन गए तो चुनाव, राज्यपाल, सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको लिखना है कि हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अंग कौन बन गए, चुनाव बन गए। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे बोला है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे प्रश्न के अंदर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो आपको बताना है उपराष्ट्रपति। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लोकसभा का नेता कौन था। तो लोकसभा का नेता कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोक सभा अध्यक्ष होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री यानी कि बे वाला ऑप्शन। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछेगी सर्वोच्च न्यायालय क्या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है ये आपको बताना था प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का प्रश्न है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तब उनके काम को कौन करता है। तो ये आपको बताना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष है। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो आपको बताना है। तो छठवें क्वेश्चन के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आप लगा लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर है सी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे बोला कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक हैं। तो पॉलिटिक्स या फिर यहाँ पर आपको बताइए महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रमुख जो पुस्तक है ना ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे 8वां नंबर का प्रश्न पूछा है कि उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है ना वो बताना है। तो सामाजिक न्याय है, समानता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या फिर राष्ट्रवाद है। तो उदारवाद का प्यारे विद्यार्थियों आपको मूल सिद्धांत बताना है। तो यहाँ पर जो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो बताइए। बिल्कुल 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके 90वें प्रश्न की। 90वां प्रश्न आपसे पूछा कि अज्ञानता के आवरण का विचार किसने किया। तो प्लेटो ने, अरस्तुत ने, जॉन रॉल्स ने या फिर रूसो ने। तो अज्ञानता के आवरण का जो विचार है ना प्यारे विद्यार्थियों वो आपको बताना तो जॉन रॉल्स ने किया था, यानी कि स वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी प्राकृतिक अधिकार निम्न में से माना गया है। तो जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, मतदान का अधिकार या फिर भ्रमण का अधिकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 10वें प्रश्न के अंदर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो आपको बताना है। तो जीने का अधिकार हो जाएगा, इनकी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की यदि हम बात करें ना तो इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो 11वां प्रश्न देखिएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ना वो आपको बताने हैं। तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको लिखकर आना था, अम्बेडकर। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्या बोला है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख दिया। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है प्यारे विद्यार्थियों। तो भारतीय चुनाव आयोग। कौन करता है, भारतीय चुनाव आयोग। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आपके आयोग है ना, ये आपको लिखना था। इसके अलावा 13 नंबर के प्रश्न की बात करें तो भारतीय हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका का जो नाम है ना वो आपको बताना है। तो हमारी राष्ट्रीय विधायिका का जो नाम हो जाएगा ना प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपका संसद है। क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि खालिस्तान की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का विषय रही, यह आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है 15 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि भारतीय संविधान में खालिस्तान के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो खालिस्तान के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो फिर विद्यार्थियों संपत्ति के अधिकार को, किसके अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को। इसके अलावा विद्यार्थियों 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि हानि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो हानि सिद्धांत के जो प्रतिपादक है ना जॉन स्टूअर्ट मिल है। कौन है, जॉन स्टूअर्ट स्टूअर्ट
है ना, आपको लिखना था जॉन स्टुअर्ट मिल। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के जो लेखक है ना वो आपको बताने हैं। तो पहले विद्यार्थियों जॉन रॉल्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन रॉल्स। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस में परेड का जो प्रतीक है ना वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए परेड का प्रतीक है ना वो आपको बताना है कि देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता, यह आपको लिख के आना था, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता। इसके अलावा पहले जो 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगी मौलिक अधिकारों को संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है यह आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय संसद, भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संसद आपको करके आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों संसदीय व्यवस्था के सरकार का प्रधान कौन होता है, यह आपको बताना है। संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान कौन होता है यह आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो वो होता है आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगी भारत की कैसी नागरिक व्यवस्था है। तो भारत की कैसी नागरिक व्यवस्था है, तो एकल नागरिक व्यवस्था है, एकल नागरिक व्यवस्था है, एकल नागरिकता व्यवस्था है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे संविधान के अंगीकार करने का जो मुख्य कारण है ना ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। इनके आंसर मैं पीडीएफ में देने वाला हूँ, एक बार 30 प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर 30 के आंसर मैं आपको एक साथ दिखा दूंगा, है ना। तो 23वां प्रश्न आज जो रहेगी भारत के संविधान की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। 24वां प्रश्न बोलेगी सुकरात के अनुसार कौन अच्छा व्यक्ति होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों स्वतंत्रता की हानि सिद्धांत क्या है। इसके अलावा अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, न्याय क्या है ये आपको समझाना है, और राजनीतिक दृष्टि का क्या अर्थ है। प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कौन सी बात विशिष्ट बनाती है ये आपको बताना है। इसके अलावा विद्यार्थियों फिर आपके 29 प्रश्नों का ना कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने है ना 21 प्रश्नों का आंसर बता दिया था। 22वें प्रश्न का आंसर देखते हैं कि देश में कानून की शासन स्थापित करना, नागरिकों के अधिकार और रक्षा करना है और एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना है। इसके अलावा 23वें प्रश्न का आंसर लिखना था कि यह विश्व की सबसे विस्तृत व लिखित संविधान है और यह कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। इसके अलावा 24वें प्रश्न का आपको लिखना है कि सुकरात के अनुसार जो अच्छा व्यक्ति होता है ना वो न्यायपूर्ण और जिसके विवेक में आत्मनियंत्रण हो वो होता है। इसके अलावा 25 नंबर प्रश्न में हानि सिद्धांत के बारे में आपको बताना था। 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिखना था। इसका अर्थ है कि समाज के सभी लोग अपनी प्रतिभा और योग्यता विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और बिना किसी भेदभाव के। न्याय क्या है, न्याय क्या है आपको बताना है। तो न्याय का अर्थ है कि समाज में निष्पक्षता, समानता और ईमानदारी का होना और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति इसका उचित हक मिले। इसके अलावा 28 नंबर प्रश्न का आंसर आप देख सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों 29 नंबर जो प्रश्न है ना इसका आंसर आप देख सकते हो। इसके अलावा 30 नंबर के क्वेश्चन का प्यारे विद्यार्थियों आप आंसर देख सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न का आंसर आप देख सकते हो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 32 नंबर क्वेश्चन की। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर आपको इस प्रकार लिख के आना था। इसके अलावा 33 नंबर जो क्वेश्चन है ना प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार लिख कर आना था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 34 नंबर क्वेश्चन की। तो 34 नंबर के क्वेश्चन है ना इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार लिखकर आना था। आराम से आप देख सकते हो और इनका आंसर यदि आपने ठीक इसी प्रकार लिखा ना तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना। और अच्छे से आपको रीड करना है और रीड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा प्रश्न गलत है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, यदि ये टॉपिक आपने कवर किए हैं, इनके बारे में आपने मिलता जुलता भी लिखा है ना तो भी आपको नंबर मिले जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 39 नंबर प्रश्न का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप देख लीजिएगा, क्योंकि फुल आंसर की है ना प्यारे विद्यार्थियों आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए इतने आंसर बनवाते हैं लाते हैं तो इनके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपसे एक बार एक सब्सक्राइब जरूर कर देना है प्यारे विद्यार्थियों। अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सभी प्यारे विद्यार्थी मिलकर एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 42 नंबर प्रश्न की। 42 नंबर का प्रश्न देखिएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की। 43 नंबर प्रश्न के बाद यदि हम बात करेंगे आपके 44 नंबर क्वेश्चन की तो 44 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 44 के अथवा की तो संपत्ति का अधिकार, संसद संशोधन की शक्ति और मूल ढांचा, इनके पॉइंटों को आप कवर किया है ना। इनकी जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम यही होना चाहिए,
यानी कि इसके मिलता जुलता भी आपने लिखा है ना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर आप आंसर मैच कर सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में मत बोलना कि 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, और एक बार जय मां सरस्वती लिख देना, ताकि सबके जो मार्क्स हैं, सबकी एग्जाम बची हुई एग्जाम है वो काफ़ी बढ़िया जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।